पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख पर अज़ खुद नोटिस, 4 जजेस बेंच से अलहदा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच की समाअत। जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मज़ाहर अली नकवी और जस्टिस याह्या अफरीदी बेंच का हिस्सा नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आइन की तशरीह के लिए समाअत जारी रहेगी। कल हर सूरत मुकदमे को मुकम्मल करना है। समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी। आइन के मुताबिक असम्बली तहलील के 90 रोज में इंतखाबात लाजमी है। कोई आइनी ओहदेदार ताखीर नहीं कर सकता। आइनी मुद्दत 14 जनवरी से शुरू हो चुकी है। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। कहा, सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन को मुशावरत के लिए तलब किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के हुक्म का एहतराम नहीं किया। असल मामला इंतखाबात की तारीख का है, जो देने के लिए कोई तैयार नहीं। पहले आप करके ताखीर की जा रही है। अदालत गवर्नर या इलेक्शन कमीशन को तारीख मुकर्रर करने का हुक्म दे सकती है। अज़ खुद नोटिस की 23 फरवरी की समाअत का हुक्मनामा जारी। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अतर मिनुल्लाह के इख्तलाफी नोट भी शामिल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, 2 जजेस ने गैर ज़रूरी मामले में दिलचस्पी जाहिर की। अज़ खुद नोटिस लिए जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन फिर भी केस सुनूंगा। अगर खामोश रहा तो इसे मेरी गैर मौजूदगी समझा जाएगा। ऑडियो लीक के बाद अवाम में तनाज़ा खड़ा हुआ। अदालत के अंदर और बाहर आवाज़ उठी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने लिखा, चीफ जस्टिस का ओपन कोर्ट में दिया गया ऑर्डर तहरीरी हुक्मनामे से मुताबिकत नहीं रखता। रखे गए सवाल को अलहदा नहीं देखा जा सकता। सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने की आइनी और कानूनी हैसियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। गुलाम महमूद टोगर केस में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाए बगैर सुना। आबिद जुबैरी की मुबैना ऑडियो संजीदा नौयत की है। चीफ जस्टिस ने 9 रुकनी बेंच में उन जजेस को भी शामिल किया जो महमूद टोगर केस में राय दे चुके। यह आर्टिकल 10A के खिलाफ है। जस्टिस जमाल मंदोखेल का इख्तिलाफी नोट। लिखा, अज़ खुद नोटिस लिया जाना नाकाबिले वजाहत है। जस्टिस याह्या अफरीदी ने लिखा, यही मामला हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है, इसलिए अज़ खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बराह रास्त केस सुनने से हाई कोर्ट की कार्रवाई मुतासिर होगी। अदालत को इस मामले पर तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए। बेंच बनाने वाले जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, जवाब दो, क्यों 22 करोड़ अवाम के मुल्क के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया? जवाब दो फैज हमीद। पहले अदल फिर इलेक्शन होगा। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। नवाज शरीफ से होने वाले ज्यादतियों का अजाला होगा। मरियम नवाज का साहिवाल में जलसे से खिताब। कहा, तुमने नवाज शरीफ की नफरत में पाकिस्तान तबाह कर दिया। जब से नवाज शरीफ हुकूमत से गया है, ये मुल्क संभलने में नहीं आ रहा। अल्लाह के फजल से मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचा लिया। ममनुआ फंडिंग केस में फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत मुकदमा। इमरान खान ने कल पेशी से पहले FIA को तहरीरी बयान जमा करवा दिया। कहा, केस सियासी है। ऐसे मुकदमे की तफ्तीश की जा रही है जिसमें कोई जुर्म ही नहीं हुआ। PTI चेयरमैन की तोशाखाना केस में जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद। पेश होने की यकीन दहानी पर उबूरी जमानत में कल तक तोसी। इलेक्शन कमीशन के बाहर हंगामा RI केस में भी उबूरी जमानत में कल तक तोसी। इदारों के खिलाफ उकसाने का इल्जाम। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIR के मुताबिक अमजद शोएब ने सरकारी मुलाजमीन को फ़राइज़ की अंजामदही से रोकने के लिए उकसाया, नफरत और इश्तियाल अंगेजी पैदा करने की कोशिश की। PTI की जेल भरो तहरीक सरगोदा के DPO चौक पर पुलिस ऐलानात करती रही, लेकिन कोई रहनुमा और कारकुन जेल जाने को तैयार न हुआ। PTI के 9 रहनुमाओं को 30 दिन के लिए नजरबंद किया गया। महकमा दाखिला और जेल हुक्काम ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच आजम स्वाति और मोहम्मद खान मदनी को डेथ सेल में रखने पर बरहम। क्लास के मुताबिक जगह देकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। शर्जील मेमन का PTI को बरतानिया में भी जेल भरो तहरीक शुरू करने का मशवरा। कहा, कौम के बच्चों को जेल भरने का कहने वाला अपने बच्चों को भी लाए। सिंध में गिरफ्तारियां देने वाले नाम लिखवाएं। पिक एंड ड्रॉप सर्विस फराहम करेंगे। असलहा लेकर चलने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर रहे हैं। कोई सिफारिश भी काम नहीं आएगी।
कराची में माहिर तालीम खालिद रजा के कत्ल की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। वारदात घात लगाकर की गई। मुल्जिमान तरबियत याफ्ता थे, एक ही गोली चलाई। पुलिस को कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का शुबा। कत्ल इस्लामाबाद में मारे गए हुर्रियत रहनुमा इम्तियाज आलम के वाक़े की कड़ी हो सकता है। PSL में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का होगा आमना सामना। मैच शाम 7 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें 15 मरतबा आमने सामने आई। 9 मैचेस इस्लामाबाद, 6 लाहौर ने जीते। बाबर के अंदर जो मुझे अभी तक एक बात जो उसको रोकती है वहां पे AB डिविलियर या विराट कोहली वाली रैंक में, वो फिनिशिंग। एज अ मैच विनर अभी तक उसने अपने आप को साबित नहीं किया। बाबर आजम बेहतरीन प्लेयर है, मगर वो कोहली और AB डिविलियर्स की तरह मैच फिनिशर नहीं। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। कहा बतौर मैच फिनिशर बाबर आजम अब तक खुद को साबित नहीं कर सके।